ओम शांति। आज ये बहुत खुशी की बात है, ज्ञानवान स्रोत चैनल पर एक बाबा की दिव्य आत्मा राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शैल बहन, जो कि राजयोगा वरिष्ठ राजयोगा शिक्षिका हैं अपने सुदामा नगर सेंटर इंदौर से। तो आप बहुत तपस्विनी हैं। आप इनके अनुभव सुन के इतने खुश होंगे कि आपको क्या क्या ऑफर भी आया उसको भी ठुकराया, और आपने योग के द्वारा कितने सुंदर अनुभव और कितने हजारों आत्माओं का कल्याण किया। तो शैल बहन, आपका ज्ञानमान स्रोत चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला प्रश्न ये है शैल बहन, आप कितनी उम्र में, आप सबसे पहले तो पूछना चाहूंगा कि आपको ये हाइट की प्रॉब्लम बीच में हुई या बचपन से ही आपको ऐसा रहा? नहीं, ये जो हाइट का प्रॉब्लम है वो बचपन से ही था। अच्छा। हाँ, बचपन से ही मेरा जो है हाइट जो है मतलब ऐसे ही है। मतलब धीरे धीरे उम्र के हिसाब से जो है मतलब अभी तक जो है 3 फुट थोड़ा सा इंच और बढ़ा। अच्छा, 3 फुट तक हाँ। हाइट है। ओ, तो इसके कारण आपको प्रॉब्लम तो नहीं होती? बस में चढ़ना, ये करना कई जगह बड़ा मुश्किल होता है ना? हाँ, मुश्किल तो होता है, पर परमात्मा साथ है तो परमात्मा कहता है कि एक हिम्मत बढ़ाओ तो 1000 कदम में मदद करने के लिए हाजिर हूँ। कभी आप इससे दुखी तो नहीं हुई कि ये मेरा क्या बाबा ये श्रापित कर दिया, मुझे हाइट कम दिया? नहीं, परमात्मा का ज्ञान मिलने के बाद तो बिल्कुल मैं जो है अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि ज्ञान में आने के बाद लौकिक और अलौकिक दोनों परिवार से बहुत स्नेह प्यार मिला। मैं समझती हूँ कि मेरे जितना किसी और को नहीं मिला होगा। राइट बात है। जब भी जाती हैं सारे भाई बहन देख के बहुत हाँ। खुश होते हैं, दीदी दीदी दीदी। हाँ जी। तो ये देखो, यहाँ तक हमारी जो दादियां हैं हाँ, उनके नजरों से भी मैं इधर उधर नहीं हुई हूँ। देखो जो चीज एक नेगेटिव थी पॉजिटिव में बदल गई। सबके प्रेम का पात्र इसने बना दिया, विशेष आत्मा बन गई ना जी। तो आपके पास कभी सर्कस वाले भी आए क्या? जी हाँ, आए उन्होंने थे। कुछ आपका मांग नहीं किया? सर्कस में तो थोड़ा बोनों की बहुत जरूरत होती है ना? जी हाँ, आए थे। उनने ऑफर भी किया कि जो है हम आपको अपने सर्कस में लेना चाहते हैं। मैंने भी उनको मना किया और हमारे माता पिता भी उनको मना कर दिया। जी जी। हाँ, हम नहीं आपने किस जाएंगे। लिए मना किया? क्योंकि लाखों रुपए की कमाई हो, और क्या चाहिए, वो बाबा की ओर लगाती। जब परमात्मा ने अपना बना लिया तो उससे बढ़कर और कौन सी सर्कस होगी? देखो ये भाई बहनों, निश्चय लाखों रुपए का ऑफर मिल रहा है कि तुम सर्कस में आओ, तेरे को ट्रेंड कर देंगे, थोड़ा सा चलो दिखाओ। लेकिन क्या चीज है पैसा, लात मार के। अरे मैं तो उस रूहानी जादूगर सबसे बड़ा उसकी सर्कस का एक्टर बन चुकी हूँ। ये है ना नशा, रूहानी नशा इसे कहते हैं। अच्छा शैल बहन, आपका कोई योग, कोई विशेष अनुभव जिसमें आपके लगता है ये बाबा ही था जिसने मुझे बचा लिया, ऐसी कोई परीक्षा? ऐसे परीक्षाएं तो बहुत आई, पर एक परीक्षा मेरे को बहुत ज्यादा वो हुआ कि एक बार की बात है, बचपन में ही जब मतलब स्कूल टाइम की बात है ये, कि स्कूल टाइम पे जब स्कूल जाती थी आती थी, तो जब एक बार स्कूल से आई और स्कूल से आने के बाद जो है जब भोजन कर रही थी, जब 3-4 बजे के करीब शाम को, तो भोजन करने के लिए क्या है कि पहले तो बाबा ने तो वैसे, परमात्मा ने तो वैसे टीवी देखने के लिए मना किया है, पर फिर भी थोड़ा बहुत जो है न्यूज या कुछ छोटा मोटा जो है नाटक ऐसे देखने को आ ही जाता था। तो जो है वो नाटक देखने के हिसाब से मैं खाना लेके बैठ गई टीवी के सामने, और बैठ गई और फिर दोबारा लेना था, तो मैं उठ करके लेने गई खाना, और जब वापिस आई तो देखा कि एक बहुत बड़ा सांप विशाल का है, वो सांप जो है वहां पे बैठ गया था। उसको मैं नहीं देख पाई थी। फिर जब आई उस और वहीं पे जस्ट बैठने वाली थी,
तो बैठने वाले थे, तो उसी समय वो सर्फ जो है दिखाई दिया, और वो फट से जो है मैं वहां से थोड़ा सरकी, और उसी समय वो जो सर्फ है वो काटने के कगार में था। तो जो है वो तो परमात्मा की जो है छत्र छाया कहें या वरदान कहें, वो जो है चुपचाप मैं दृष्टि देती रही उसको, और वो चुपचाप वो वहां से बाहर चला गया। देखो भाई बहनों, कितना बाबा ज्ञान योग से, मतलब आप घबराई तो नहीं उसमें? नहीं, मतलब चुपचाप उसे दृष्टि दे रही थी, हे प्यारी आत्मा तुम जाओ। वो प्रेम से विदाई लेके चला गया सरब, इतना विशाल का है, और घबराई नहीं बिल्कुल भी। देखो, वंडरफुल। अच्छा शैल बहन, आपके द्वारा कितनी आत्माओं का उद्धार बाबा ने किया होगा? अब वैसे तो बहुत सारी आत्माओं को मैंने ज्ञान दिया, पर एकदम जो पक्के ब्राह्मण, वो कम से कम जो है 300-400 तो हो गए होंगे। अरे वाह भाई बहनों, ताली बजाओ, बहुत बड़ी बात है। 300-400 बाबा के पक्के ब्राह्मण, बीके बच्चे। बीके माना एक IAS से बहुत ऊपर डिग्री है, भगवान के पक्के धारणा मूर्त बच्चे। 300-400 बीके बनाना, तो आपने तो जिंदगी बहुत बड़ी सफल कर ली, महापुण्य आत्मा बन गई, इतनों का उद्धार करने वाली। तो वंडरफुल। दूसरा जो है, कोई आपका योग में आपको कैसा अनुभव होता है? योग का कोई अपना अनुभव सुनाओ। जब मैं योग में बैठती हूँ तो मतलब ऐसा अनुभव होता है जैसे परमात्मा की सर्व शक्तियाँ मुझ में आ रही है, और मैं बिल्कुल सारे बोझ से बिल्कुल उपराम हो गई, और परमात्मा और मैं परमात्मा की गोद में आराम से निश्चिंत होके बैठी हूँ। ऐसा अनुभव होता है मेरे को। आपको योग में मुश्किल तो नहीं आती योग लगाने में? जी नहीं। अच्छा। और आती भी है तो हाथ पे थोड़ा हेर फेर करके और वापिस बैठ मतलब थोड़ा भी वो होता है, थोड़ा चल फिर के फिर पुनः कनेक्शन जोड़ लेती हूँ। वाह भाई वाह, ये भी बहुत अच्छी बात है। योग का भी बड़ा सुंदर अनुभव आपने सुनाया। तो और आपका विशेष जो है अमृत वेला आपका कैसा रहता है, उस पर भी थोड़ा सुनाइए। अमृत वेला तो मेरा बहुत ही अच्छा रहता है। करीब मैं 3:30 से 4 के बीच में जो है उठती हूँ, और जब योग में बैठती हूँ तो मेरे को जो है कभी झूठ के नहीं आए। वेरी गुड भाई बहनों, बहुत बड़ी बात है। शुरू से, अभी से नहीं, शुरू से मेरा मतलब छोटी थी तभी से मैं अमृत वेला करती हूँ, और छोटी थी तब से मेरे को कभी झूठका नहीं आया। सब लोग हैरान होते कि इनको झूठका कैसे नहीं आया। अच्छा, और किस एज में आप ज्ञान में आई? मतलब मैं जो है 95-96 में 85-6 में आई। अच्छा, 95 में? हाँ जी। और 1985 1985 में ज्ञान। हाँ। और मतलब उस वक्त आप कितने वर्ष की थी? मतलब 5 वर्ष की थी। मतलब आप 40 वर्ष हो गए आपको ज्ञान में? अरे वाह, 44 ये उम्र है, तो 40 वर्ष, 44 उम्र है। और 40 तो इतनी छोटी उम्र में भी आप रोज सेंटर पे जाती थी क्या, 5 वर्ष की उम्र में? नहीं, सेंटर तो हमारा जो है मतलब 3-4 किलोमीटर, सॉरी 3-4 घंटे का रास्ता था। सेंटर जो है अपना रायपुर, चौबे कॉलोनी, जहाँ पे आदरणीय कमला दीदी जो है संभालती थी। तो वहां पे हमने एक कोर्स लिया था, पर वहां पे रोज जो है आना जाना तो संभव नहीं था, क्योंकि बस में 3-4 घंटे का रास्ता था। तो वहां से हम मूल्य ले आते थे, और हमारे घर में ही पाठशाला खुली। पर डेली आप डेली हम मूल्य सुबह जो है क्लास में बैठती थी? डेली क्लास में बैठते। अरे वाह, बहुत हमने कोर्स से भी नहीं किया। अच्छा, डायरेक्ट हम मूल्य में। अच्छा, मैंने सुना है कि आप कुछ जॉब भी किया आपने? हाँ जी। क्या पद पे थी? PWD में अधिकारी थी मैं। अच्छा 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 अच्छा। और फिर आपने कितने वर्ष जॉब की? करीब साल भर किया। उसके बाद मेरे को मजा नहीं आया कि ये जो परमात्मा की सर्विस सबसे बेस्ट सर्विस है। देख लो भाई, जॉब भी लाखों रुपए की छोड़ के और बाबा की सेवा में PWD ऑफिसर थी,
ये भी बड़ी बात है। अच्छा, स्कूल की पढ़ाई पढ़ने जाती थी तब तो साधन नहीं होते थे, तो कैसे जाती थी स्कूल? कितना दूर था, क्या था? स्कूल जो है हमारे घर से करीब जो है 3 किलोमीटर की दूरी में था। जी। तो जो है उस समय जब पढ़ाई कर रही थी तो उस समय जो है बस वगैरह भी नहीं चलते थे, ऑटो रिक्शे भी नहीं चलते थे, और वैसे ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ जो है अपना। तो जो है उस समय साल भर तो करीब मैं पैदल गई। 3 किलोमीटर? अरे वाह जाना भाई, 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर आना। कमाल है भाई, हाँ। वंडरफुल, वाह भाई वाह। फिर उसके बाद कितना पढ़ाई पढ़ी हैं आप? एमए फाइनल। एमए फाइनल MA किया है? फाइनल। अरे वाह, पोस्ट ग्रेजुएट बहन हाँ। है। देखो भाई बहनों, कोई ऐसे अनपढ़ बहनें नहीं भर्ती की हुई यहाँ पे, पढ़ी लिखी बहनें सोच समझकर समर्पित होती हैं। लास्ट केवल आप 1 मिनट में भाई बहनों के लिए आपका कोई शुभ संदेश हो। मैं तो यही शुभ संदेश देना चाहती हूँ कि जब तक संगम है तो संगम के पहले हमको जितना हो सके अच्छा कर्म, पुण्य कर्म या पुरुषार्थ कहें या पुण्य कर्म कहें, वो कर ले, और कर करके संपूर्ण बन करके जल्दी से जल्दी परमात्मा के पास जाकर वापस नए सतयुग में आए। वेरी गुड। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति।